पिछले इलेक्शन में आपने देखा था कि सपा ने 10 सीटें निकाली थी, तो बीजेपी के कोई रोल है ही नहीं। यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई है। जो भोजपुरी चमक धमक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। लोग मनोरंजन कर रहे हैं, बस लोग जा रहे हैं, देख के चले आ रहे हैं बस। एक जमाली सब पे भारी है, ये हकीकत यही है। इसमें सर समाज को वोट मिल रहा है और ख़ास करके गरीबों को जितना ख्याल रख रहे हैं, कोई विधायक कोई एमपी दिखाई नहीं देगा, चाहे आजम खां है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे मुलायम सिंह खुद है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस बार जनता ये मूड बना चुकी है कि हम स्थानीय को वरीयता देंगे। ये गुड्डू जमाली यहाँ के स्थानीय हैं, इस बार हमको जिता के संसद में भेजना है। हिजाब की बात आई तो अखिलेश से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमको सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हैं, तो जनता भी उनकी बात नहीं सुन रही है, बहरी होकर बैठ जाएगी। भाजपा और सपा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? स्थिति ये है कि वन मैन आर्मी के बराबर है जी। सपा पूरी अपनी मेन पावर लगा दिया जी। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सेम वही हाल बीजेपी की भी है। और बीजेपी के पिछले इलेक्शन में आपने देखा था कि सपा ने 10 सीटें निकाली थी, तो बीजेपी के कोई रोल है ही नहीं। यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई है। बीजेपी की तरफ से तमाम जो फिल्मी सितारे भोजपुरी जगत के यहाँ आजमगढ़ में उतारे जा रहे हैं, क्या वो प्रभावित कर पाएंगे? नहीं, उनका कोई असर नहीं है। बाबा की सपा की तो यहाँ एकदम मटिया डूब चुकी है, क्योंकि इनके जितने 10 विधायक हैं वो, और जो भी अंसारी परिवार से थे वो लोग, बाबा की और भी जो लोग बड़े बड़े इनके चेहरे हैं, सबको इन्होंने आजमगढ़ में उतार दिया। अभी हमारे बॉस का कहना था कि 4 हेलीकॉप्टर अगर उतार दिया जाए तो सारे वोट नहीं पोल पाएंगे, ज़मीनी स्तर पे आगे आप देखिए जी। और अगर आपको लगता है तो 1-2 गांव और जाके देख लीजिए जी। हम लोग तो साथ ही में रहते हैं, जहाँ जाते हैं इससे बड़ा बड़ा काफिला रहता है जी। तो मतलब जो मुस्लिम समुदाय है इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है? हाँ जी, 100%। अच्छा, ठीक है, हम जीत रहे हैं। 26 तारीख को प्रमाण हम लोग देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बात करने के लिए। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ, ये लोगों आप करेंगे ना? अरे बताइए ना उनको। गुड्डू जमाली जी जो हैं ज़मीनी स्तर के नेता, और इसका उदाहरण हमें देखने को मिला कि जब इन्होंने लोग अभी विधानसभा के चुनाव में AIMIM से जब ये चुनाव लड़े थे, तो इकलौते ही ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी जमानत को बचा पाए थे। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली जी की स्थिति पर क्या बोलेंगे? गुड्डू जमाली जैसा नेता ज़मीनी से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन नेता है। ये कदम से कदम मिला के चलने वाला है। ऐसे नेता हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो एक नंबर पे मिलेगा तो यही गुड्डू जमाली। मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर जीत के आएँ तो ताकि हमारे आवाम और हमारे साथियों को सबका एक साथ में लेकर जुट के चले, और अल्लाह ताला इनको फजल करम से इनको अच्छा सा नवाजे। और मैं अपने आदमियों को कहता हूँ कि सब इनको भी जुड़ के कामयाबी की तरफ सीढ़ी चढ़ाने की कोशिश करें। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव यहाँ से जीते थे। अगर हम 2014 पे चले जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे। विधानसभा की अगर हम बात करें तो 3 महीने पहले 10 की 10 सीटें जो हैं सपा के खाते में गई थी। तो इतना बड़ा परिवर्तन हो पाएगा, संभव लग रहा है आपको? जी, इससे भी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी। हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय माना जाता है कि जो उनकी पहली पसंद है वो सपा है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ पाएंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम एक से अगर कंधे से कंधे मिलाएंगे तो हमारे उनके साथ हमको जुड़ने के बाद बहुत बचा है कि हम उनके साथ जुड़ रहे हैं जी। हाँ, हम गर्व के साथ कहते हैं अगर गुड्डू जमाली के साथ हम जुड़े तो इससे बड़ा हमारा कोई और नहीं हो सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जी। अब ठीक है, आ जाओ। 4 दिन बच गए हैं, 23 तारीख को वोटिंग होनी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को कैसे देखते हैं? स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले हम लोग 1 महीने से दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। उम्मीद है कि इस बार BSP यहाँ पर झंडा गाड़ेगी। अगर हम चुनावी प्रचार प्रसार की बात करें तो सपा की तरफ से जो है बड़े बड़े जो चेहरे जो हैं उतारे जा रहे हैं ज़मीन पर, और भाजपा की तरफ से भी चेहरे आ रहे हैं। अभी आज योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, और कल जो सुनाई में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी यहाँ आने वाले हैं। भाजपा की तरफ से तमाम भोजपुरी सितारे भी आ रहे हैं। तो चुनावी प्रचार में अगर देखा जाए तो बसपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा आजमगढ़ में नज़र नहीं आ रहा है, उस पर क्या बोलें?
कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ बड़े चेहरे बद में गुड्डू जमाली साहब भी अकेले काफ़ी हैं। उनके लिए वो अकेले काफ़ी हैं। वो लोग जो आ रहे हैं ना वोटर हैं, वो लोग आएंगे 1-2 दिन प्रचार करके जनता से मिल के चले जाएंगे। और हमारे जो सपोर्टर हैं वो यहीं के कार्यकर्ता हैं, यहीं के लोग हैं, वो वोटर हैं, वही लोग वोट भी करेंगे, वही लोग वोट भी दिलाएंगे। वो लोगों क्या है, वो लोग 21 तारीख को चले जाएंगे यहाँ पर। वोट तो करना नहीं है उनको, वोट तो यही सब करेंगे ना, जो यहाँ के सपोर्टर हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, सब कार्यकर्ता हैं, वही लोग वोट करेंगे। और यही हमारी मजबूती है। वो लोग आएंगे चले जाएंगे, उनसे आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार। मतलब जो भोजपुरी चमक धमक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं। लोग मनोरंजन कर रहे हैं बस, लोग जा रहे हैं देख के चले आ रहे हैं बस, और कुछ ऐसा खासा वो नहीं पड़ेगा। एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या युवा कनेक्ट कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से? जी बिल्कुल, मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ और इस समय देख लीजिए भाजपा से जो निरुआ हैं उनको यहाँ भीड़ केवल इसलिए हो जा रही है क्योंकि वो टीवी के हैं। तो लोग आधी जनता इसलिए चले जा रही है कि हीरो हीरोइन देखने के लिए, और नहीं तो कोई जानता ही नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, ये लोग आते हैं काफिला लेकिन मेन रोड से चले जाते हैं। हम लोग क्या है, कोई ऐसा गांव नहीं होगा आजमगढ़ का जहाँ हम लोग जा नहीं रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, स्टिकर सब कार्य कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर गली पे गाड़ी जाने का रास्ता भी नहीं, तब भी हम लोग डोर टू डोर प्रचार करना, और वो लोग मेन रोड से सर हाथ हिला के चले जाते हैं। अब जान जाइए हम जनता किसके साथ है, हम लोग इतने मजबूत हैं कि इस बार जीतेंगे। गुड्डू जमाली जी स्थानीय प्रत्याशी हैं और जब बात की जाए यहाँ की आम जनता की, तो जब हमने बात करी तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि वो आम जन के नेता हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? आम ही जन के नेता ना, मैं बीएसपी का वो सदस्य हूँ, मैं ना किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं सिविली कॉलेज से महामंत्री भी था, बस मैं जमाली साहब के साथ हूँ। वो एक अच्छे इंसान है, वो आजमगढ़ की आवाज़ हैं, संसद में जाएंगे, हम जैसे नौजवानों की आवाज़ बनेंगे वो वहाँ पर जाकर। ये नहीं कि वो जो हैं धर्मेंद्र यादव जीतने के बाद फिर हो जाएंगे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव थे, जो यहाँ पर जनता है कोई मिल नहीं पाई होगी 5 साल, मिलने के बाद छोड़ दी, शक्ल भी नहीं देखी होगी। हम लोग ऐसा नेता चुनेंगे जो यहाँ का हो, हम लोगों के सुख दर्द में शामिल हो, कोई बात हो, कोई मसला हो, उनसे हम लोगों को कहें, वो जाके संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ पर कोई काम हो वो कर सकें। हम लोग ऐसा नेता चुनना चाह रहे हैं इस बार। के लिए 10-10 विधायक लगे हुए हैं, सपा के 10 विधायक हैं मौजूदा विधायक, और उनको इतनी समझ आनी चाहिए। वो उनको आजम खां को बुला रहे हैं, अबू हासिम को बुला रहे हैं मिनाल्टी का वोट जोड़ने के लिए। अब मिनाल्टी एकदम रुख बदल चुकी है, इसमें सर समाज के लोग लगे हुए हैं, और जितने इनके विधायक हैं कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला जमाली को। एक जमाली सब पे भारी, ये हकीकत यही है। इसमें सर समाज को वोट मिल रहा है, और ख़ास करके गरीबों का जितना ख्याल रख रहे हैं, कोई विधायक कोई MP दिखाई नहीं देगा, चाहे आजम खां हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह खुद आए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बसपा की स्थिति को अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में बसपा जो है खाली 1 सीट हासिल कर पाई थी उत्तर प्रदेश से, तो ऐसे में आजमगढ़ में जीत का परचम लहरा पाना क्या लगता है? भाई पर्चा तो हम इतना जानते हैं कि आजमगढ़ की सीट जमाली जीत जाएंगे, और जीत रहे हैं। क्या कारण नज़र आता है आपको? कारण हमको ये लग रहा है कि ये जो विधायक है ये गरीबों का मसीहा है। इसके सिवा कोई कोरोना काल से लेकर हर चीज़ तक आप जोड़ लीजिए, जितना काम ये विधायक कर चुका है। मुबारकपुर 10 साल विधायक था, जितना काम वहाँ किया कोई विधायक नहीं किया, चाहे दुर्गा हो चाहे कोई हो। यहाँ तक कि अखिलेश थे मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह जीते थे, यहाँ से कोई एक काम नहीं हुआ, एक ईंटा लोग नहीं रखे हैं। अगर तड़िया मस्जिद का आजमगढ़ का जो रोड है अगर बनवाने वाले हैं, प्रस्तावक यही है गुड्डू जमाली। इनसे अच्छा नेता आजमगढ़ में कोई है ही नहीं है। ज़मीनी स्तर के नेता? ज़मीनी स्तर के नेता ये सर समाज के नेता हैं, इनसे अच्छा नेता कोई आजमगढ़ में है ही नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोगों का यही कहना है कि जो गुड्डू जमाली जी हैं वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में भी उनको संज्ञा दी जाती है। आजमगढ़ में पोजीशन पे बात करें तो विधानसभा के चुनाव में अभी 2-3 महीने पहले ही 10 की 10 सीटें जो हैं सपा के खाते में गई। क्या लगता है आपको इस बार जो बसपा कुछ कमाल कर पाएगी गुड्डू जमाली जी के साथ मिलकर? गुड्डू भाई के आने से बसपा बहुत मजबूत हुई है, इसमें दो राय नहीं। बस गुड्डू जमाली भाई गरीबों के मसीहा हैं। NRC और लॉकडाउन में इन्होंने जितना काम किया है किसी पूर्वांचल के किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया है। अगर हम आजमगढ़ में मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनकी आबादी लगभग 25% है और 26% के करीब यादव समाज के लोग भी हैं। और मुस्लिम अगर समाज की हम बात करें तो उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं ये छवि बनी है कि समाजवादी पार्टी रहती है। तो ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम लोग भरोसा करेंगे बहुजन समाज पार्टी पर? इस बार टोटल बहुजन समाज पार्टी पे नहीं, गुड्डू जमाली पे लोग भरोसा करके वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी को तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। ये गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए इनको लोग
आज की डेट में 80 से 85% लोग इनके साथ हैं। माइनॉरिटी का वोट, माइनॉरिटी किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। भाजपा से निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव को आप कैसे देखते हैं? भाई वो भी नेता हैं, वो अपनी पार्टी का वोट लेंगे। क्योंकि वो जीत की दावेदारी कर रहे हैं। भाई हर नेता लड़ने के लिए आता है, जीतने के लिए आता है, कोई नेता हारने के लिए नहीं आता है, चाहे कोई भी हो। एक जो निर्दल लड़ता है वो भी कहता है कि मैं जीतता हूँ। ये तो इलेक्शन के बाद पता चल, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी अगर हम चुनावी प्रचार प्रसार की बात करें तो भाजपा की तरफ से तमाम बड़े चेहरे आते हैं। आज योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ में आए थे, तमाम भोजपुरी जगत के सितारे भी यहाँ आ रहे हैं। और जो ये जनता है, आप जानते हैं पूर्वांचल के क्षेत्रों में जो भोजपुरी सिनेमा है कितना असर डालता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या लोगों की जो भीड़ जो है जो भोजपुरी सितारों को देखने जा रही है वो वोट में बदल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। इस बार जो है आदमी चुन के, एक तो दोनों बाहरी कैंडिडेट जो दोनों हैं, धर्मेंद्र यादव प्लस दिनेश यादव, दोनों लोग बाहरी हैं। इस बार जनता ये मूड बना चुकी है कि हम स्थानीय को वरीयता देंगे। ये बुड्डू जमाली यहाँ के स्थानीय हैं, इस बार उनको हमको जिता के संसद में भेजना है। स्थानीय नेता को जो है तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है। अगर आजमगढ़ की ज़मीन की हम बात करें तो सपा जो है मजबूत दावेदारी पेश करी है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से जो है अगर हम लोकसभा की सीटों पर जाएं तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव का दबदबा रहा है और हाल ही विधानसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटें जो है सपा के खाते में रहीं। ऐसे में आप बसपा की जो दावेदारी को गुड्डू जमाली जी के साथ कैसे देखते हैं? गुड्डू जमाली की दावेदारी मजबूत है, अच्छी पोजीशन पर है। मैं ये बता दूं, जैसे मुलायम सिंह को जनता ने इसलिए चुना था कि बड़ा नेता हमारे प्रदेश के लिए कुछ करेगा, लेकिन 5 साल उन्होंने 5 रुपये का काम जिले का नहीं किया। उसके बाद वरासत में आए अखिलेश, उन्होंने भी वही काम किया। और दूसरी बात बता दूं, ऐसी जगह बिलरियागंज में जो है NRC में जो है पुलिस ने बहुत अत्याचार किया महिलाओं के साथ और ताहिर मदनी के साथ, इतना जुल्म सितम किया और ये लोग गाल पर हाथ रखे बैठे थे। तब इनको फिक्र नहीं थी कि ये मुसलमान भी हमारे साथ हैं कि नहीं है। हिजाब की बात आई तो अखिलेश से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमको सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हैं। तो जनता भी उनकी बात नहीं सुन रही है, बहरी होकर बैठ जाएगी। देश में मौजूदा हालात अगर हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति की जा रही है। हाल ही में जो बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बयान को लेकर भी पूरे देश भर में जो है हिंसा की घटनाएं हुई या आंदोलन हुए उसके विरोध में, इसको आप किस तरीके से देखिए? वो तो जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोग को समाज में जगह नहीं है। जो पार्टी उसको समाज में जगह देती है वो पार्टी समाज में रहने लायक नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, समाजवादी हो, चाहे कोई A to Z। ऐसे लोग का जो समर्थन करती है वो समाज के हित के लिए नहीं, वो समाज को तोड़ने वाली पार्टी। मतलब राजनीतिक पार्टियां जो है सामाजिक सद्भाव को लेके चलना चाहिए। हाँ। ठीक है सर, आप बैठिए।